प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र चरण में कोटि से वंदन। उपास्य धार्य प्रेमी भाई और बहनों, व्रत सप्ताह के अंतर्गत आज का जो विषय है अनुत्तर व्रत है ब्रह्मचर्य। अनुत्तर व्रत है ब्रह्मचर्य। आगम वाणी है तवेशु वा उत्तम ब्रह्मचर्य। दुनिया में अनेक प्रकार के तप बताए गए हैं। तपस्या का हर युग में महत्व रहा है। जो तपस्या करता है रिद्धि सिद्धि को प्राप्त होता है। तपस्या करता है लब्धि को प्राप्त होता है। तपस्या करने से जन्म जन्मांतर के कर्म क्षय हो जाते हैं। जितने भी तप बताए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ जो तप है, अनुत्तर जो तप है, वह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से बढ़कर दुनिया में कोई भी तप नहीं है। जो आत्मा का हित चाहता है, आत्मा का कल्याण चाहता है और जो मोक्षाभिलाषी है और जन्म मरण की आग से मुक्त होना चाहता है, मन वचन काया से ब्रह्मचर्य की साधना करे। धर्म का मूल ब्रह्मचर्य, अधर्म का मूल अब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है आत्मा में रमन करना। ब्रह्म मतलब आत्मा में रमन करना। और ऐसा भी हम कह सकते हैं ब्रह्मचर्य का अर्थ वस्ती नियमन नहीं। ब्रह्मचर्य का अर्थ वस्ती नियमन ही नहीं, केवल दैहिक भोग से विरमण ही नहीं, उसकी पूर्णता ब्रह्म आत्मा में रमन करने से होती है। दुनिया में इंद्रियों का भी अपना महत्व है। जो इंद्रियों का संयम रखता है वो ब्रह्मचर्य की अच्छी तरह से साधना कर सकता है। जो दृष्टि का संयम करता है, कामराग, स्नेह राग, दृष्टि राग, 3 प्रकार का राग बताया। सबसे महत्वपूर्ण बात है चक्षु का संयम। जिसके प्रबल मोहनीय कर्म का उदय होता है, जो वासना का शिकार होता है, वह व्यक्ति अपनी आत्मा का पतन कर लेता है। ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण बहुत महत्वपूर्ण बात है। जितना ज्यादा दृष्टि का संयम होगा उतना ही व्यक्ति का मूल्य बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा दृष्टि का संयम होगा उतना ही वह जागरूक होगा, आत्मा के प्रति सजग रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात है उसकी मेमोरी बढ़ेगी, स्मरण शक्ति का विकास होगा। क्यों? चंचलता समाप्त होगी, एकाग्रता का विकास होगा और जहां एकाग्रता होती है वहां मेमोरी भी बढ़ती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। इसलिए आवश्यकता है चक्षु का संयम। ऐसे ही कान का संयम जरूरी है। कुछ लोग वासनात्मक बातें सुनते रहते हैं, कुछ लोग अश्लील चित्र देखते हैं, दृश्य करते हैं, मतलब देखते हैं, और कुछ श्रवण सुनते भी हैं। वर्तमान युग में
मोबाइल, टीवी आदि के कारण कितने बच्चों का पतन हो रहा है। केवल बच्चों का ही नहीं, बड़े बड़े लोग भी इस व्रत से विचलित हो रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं इस व्रत का बहुत बड़ा मूल्य है। जो ब्रह्मचर्य में रत रहता है तो देव दानव गंधवा जक रक सकिनरा बम यान नमन संति दुक्करम जे करंती दम। कितनी गहरी बात बता रहे। ऐसे तो हर साधु साध्वी, हर आचार्य ब्रह्मचर्य की साधना में लीन रहते हैं, लेकिन हमारे ऋषि राय के लिए बाल ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग होता था। मगवा गणी के बारे में बताया जाता है, जो धर्म संघ से साधु अलग हो गए थे, उन्होंने एक बार कहा था, मगजी को बंद कमरे में किसी एक स्त्री के साथ भी रखा जाए तो भी हमारे मन में शंका नहीं होगी। इतनी उनकी साधना अनुत्तर थी, पवित्र थी। भीतरा कल्प, तो साधना का तो बहुत बड़ा मूल्य होता है। ये 5 महाव्रतों में चौथा महाव्रत है और 5 अनुव्रतों में चौथा अनुव्रत है, स्वदार संतोष व्रत। साधु तो संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं, श्रावक आंशिक रूप से साधना करता है, पतिव्रत पत्नीव्रत। प्रश्न खड़ा होता है, ब्रह्मचर्य व्रत की व्यक्ति साधना क्यों नहीं कर पाता है? 3 कारण बताए हैं। साधु के लिए भी जरूरी है, साधु तो हर पल हर क्षण सावधान रहता है। फिर भी 10वें कालिक सूत्र में बताया है, विभूषा इति संसज्ञी पणीय रस भोयणम। साधु विभूषा नहीं करे, श्रृंगार नहीं करे, कपड़ों को टिप टॉप नहीं रखे, बालों को संवारे नहीं, दिन भर शरीर की सार संभाल न करे, जो बार बार हाथ पैर को धोता है, बार बार माथा धोता रहता है, बार बार मुंह धोता रहता है, साधना में कमी आती है, व्रत खंडित हो सकता है। कोई प्रकार का श्रृंगार नहीं करे। साधना का अपना मूल्य है और साधना का इतना प्रभाव होता है, और जो व्यक्ति श्रृंगार करते हैं उनसे ज्यादा सुंदर साधु लोग दिखते हैं, कारण उनकी साधना बोलती है। पुराने समय में साधुओं के शरीर पर मैल खूब होता था, मैल बहुत होता था, तो क्या कहते थे हमारे साधु साधु, ये तो हमारा आभूषण है, गहना है। ठीक है, गंदगी न हो, दुर्गंध न आए, और उस समय इतना पोल्यूशन नहीं था, इतनी समस्या नहीं थी। वर्तमान में पोल्यूशन बहुत है, गंदगी भी बहुत है, पसीना इतना आता है, उसके कारण शरीर में कभी बुद्धू आ जाती है। तो विभूषा की दृष्टि से मतलब कपड़ा नहीं फेरना है, बस केवल दुर्गंध न आए, संघ की अवहेलना न हो, संघ को कोई हीन दृष्टि से न देखे। साधु साध्वियों के मन में उच्चता का भाव तो रहता ही है, लेकिन दूसरों के मन में हीनता का भाव नहीं आए, इसलिए सावधानी रखना जरूरी होता है। विभूषा इति, इति मैंने स्त्री का संसर्ग न करे। साधु के लिए कहा गया शील की 9 बार, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। आचार्य भिक्षु ने शील की 9 बार की रचना कहाँ की थी? पादु में की थी, पादु शहर मजार पादु में की थी। और शील की 9 बार पढ़ने से चैतन्य की अनुभूति होने लग जाती है, और एक एक पद्य इतना महत्वपूर्ण है, हमारी भीतर की आंख को खोल देता है। बताया गया है, साधु एक आसन में नहीं बैठे, मतलब स्त्री सामने बैठी एक आसन में नहीं बैठे, हंसी मजाक नहीं करे, अंग प्रत्यंग नहीं देखे, बार बार आंख से आंख न मिलाए, साधु की जो मर्यादा है उस मर्यादा में रहे, बस्ती में न रहे। बस्ती का मतलब क्या है? जैसे घर है, घर के बीच में नहीं रहे। जैसे हम मकान में रुकते हैं
तो अभी हमारा नियम भी है कि बसते घर में सामान्यतया नहीं रुकना। बिहार के समय यदि रुकना पड़ता है तो वो भी कोशिश करे कि बारना दो हो, और ऐसा रुकना भी पड़ा तो लिखकर गुड्डे को मालूम करना होता है। बसते घर में क्यों? साधना में बाधा आ सकती है, क्यों? घर गृहस्थी है, स्त्री पुरुष अपनी बात करते हैं, बच्चे अपनी बात करते हैं, और कोई बात करता है, कोई काम की बात कर सकता है, कोई और राग की बात कर सकता है, कहीं हमारी साधना में बाधा ना आए। इसलिए शील की न बाढ़ बहुत सुंदर है, और बार बार साधु पढ़ता रहता है तो उसकी साधना अनुत्तर होती है, श्रेष्ठ होती है। विभूषा इति संसगी पणीय रस भयणो, मतलब प्रणीत भोजन नहीं करे, अर्थात गरिष्ठ पदार्थों का सेवन नहीं करे, राजसिक भोजन नहीं करे, विलासिता युक्त भोजन नहीं करे, और अभक्ष्य पदार्थों का तो सेवन करना ही नहीं साधु को। तो कहने का मतलब है ऐसा भोजन नहीं करे जिससे ब्रह्मचर्य पर असर आता हो। इसलिए समय समय पर साधुओं के लिए नियम है, साधु बिगे वर्जन करे। दूध, दही, घी, तेल, चीनी, गुड़ एक और कड़ाई विगे, ये 6 विगे है, इनका समय समय पर वर्जन करे, एकासना करे, उपवास करे, छोटी मोटी तपस्या करता रहे, ताकि साधना में कहीं कमी न आए। क्यों? ब्रह्मचर्य और भोजन का गहरा संबंध है। साधु को भोजन करना तो जरूरी होता है। क्यों? ये शरीर साधना में सहयोगी है। जब तक शरीर साथ देता है तब तक इसकी सार संभाल भी करनी होती है, और सार संभाल नहीं करेंगे तो कभी कभी समस्या भी आ जाती है। कबीरा काया कुतरी करत भजन में भंग, टाको टुकड़े डारी के भजन करो निसंग। जैसे कुतिया होती है, वो बहुत आवाज करती है, और उसको रोटी देते हैं वो चुप हो जाती है। उसी प्रकार काया रूपी कुतिया को रोटी दे दो, ये चुप रहेगी और आपको अच्छी तरह से साधना करने देगी। और यदि काया का ध्यान नहीं रखा तो कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भोजन होना चाहिए जिससे ब्रह्मचर्य पर कोई असर ना आए, साधना में कोई असर नहीं आए। इसलिए समय समय पर हम दूध का भी सेवन करते हैं, दही का भी सेवन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक संयम के साथ। हमारे एक संत थे जो संघ से अलग हो गए, तो उन्होंने उनको किसी ब्राह्मण ने या कोई पंडित ने कहा होगा कि साधु को दूध पीना कड़पता नहीं है, साधु को दूध नहीं पीना चाहिए, दूध पीने से विकार पैदा होता है। तो बड़े संत तो बड़े संत थे, उन्होंने कहा भाई मैं प्रवचन करता हूं, प्रवचन करता हूं, प्रवचन करता हूं, और तो आप दूध पी सकते हैं, तो दूध पी सकते हैं। फिर तो ये क्यों पीते हैं बीच वाले? ये कितना श्रम करते हैं, गोश्री करते हैं, लोगों को संभालते हैं, और ये पी सकता है, तो ये छोटा साधु क्यों पीता है? ये तो कुछ करता ही नहीं है। अरे ये तो कितना अध्ययन करता है, कितनी पढ़ाई करता है, और तो पी सकता है, तो पी सकता है। उनके कहने में भी कोई तथ्य होगा कि भाई साधु बन गए हैं तो ये साधु साधना में लीन रहे, तो उसको ये पता नहीं है शरीर को चलाना है, पढ़ाई करना है, अध्ययन करना है, तो सब चीज की आवश्यकता रहती है। यदि केवल हम रुका लुकाई खाएंगे तो शरीर कृष हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और कभी कभी समस्या हो जाती है। अरे आपको आश्चर्य होगा, आचार्य को भी कभी कभी तपस्या रुकानी पड़ती है। हमारे 2 साधु थे, संभवतः तेले तेले की तपस्या करते थे। एक साधु को कहा अभी रुक जा, तो गुरु ने चिंतन किया ये जो तपस्या कर रहा है इससे इसका कषाय प्रज्वलित हो रहा है, कषाय बढ़ रहा है, इसलिए कहा अभी थोड़े दिन रुक जा और दूसरे को कहा तुम खूब कर। और वो जानते थे कि इसकी साधना तपस्या से ये साधना में निखार आएगा। तो कभी कभी तपस्या, ज्यादा तपस्या करता है फिर खाने पीने का ध्यान नहीं रखना है, और शरीर को जितनी आवश्यकता है उसका यदि उपयोग नहीं करता है, प्रयोग नहीं करता है, तो समस्या आ जाती है। इसलिए साधु भोजन करे, लेकिन सरसता के साथ भोजन नहीं करे, केवल भाड़ा, शरीर को भाड़ा देने के लिए भोजन करे, स्वाद के साथ भोजन नहीं करे। जो व्यक्ति, जो साधु स्वादु होता है वो साधु नहीं होता है, जो स्वादु होता है वो साधु नहीं होता है। तो स्वादु तो दिन भर उसको वही दिखेगा,
कोफ्ता मिले, समोसा मिले, कचौरी मिले, बादाम का सीरा मिले, तो दिन भर उसके दिमाग में वही रहेगा, तो क्या साधना करेगा। हमारे संत मुनि केसरी मल्ली स्वामी एक पात्री दूध आता, एक पात्री दही आता, खा लेते हैं, खा लेते, और 4 दिन नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, और ऐसी उनकी साधना थी। मिला तो उपयोग कर लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो साधु तो ऐसा होना चाहिए, कभी घी घड़ा, कभी मुट्ठी चना। यदि भोजन के लिए, सरस भोजन के लिए घरों में घूमते रहेंगे, घंटा 2-2 घंटा लगाते रहेंगे, तो हमारी साधना में कमी आ सकती है। आचार्य सूत्र में भी बताया, जो दूसरा आचार्य 2 है, मतलब आयार चूल्हा में बताया है कि साधु इसके लिए, लोलुपता के लिए घरों में नहीं घूमे, तो सहज मिले। आचार्य भिक्षु के समय एक साध्वी जी ने बेला किया, साध्वी जी ने बेला किया और गोची के लिए गई। आचार्य भिक्षु ने पूछा, आज तुमने बेला किस लिए किया? बेला किस लिए किया? आज गांव में जिमण है, गांव में जिमण है, लपसी के लिए तुमने बेला किया। उसके एकांत तब चलता होगा, शायद तब से आज चलती होगी, या गोची वैसी होगी। हाँ गुरुदेव, किया तो लपसी के लिए मैंने बेला किया है, लापसी के लिए बेला किया है। और उस समय तो लापसी का अलग मूल्य था, अलग मूल्य था। तो गुरुदेव ने, आचार्य भिक्षु ने नियम बना दिया। क्या नियम बनाया? कोई भी साधु जिमणवार में गोची नहीं जाए, भोज में गोची नहीं जाए। आप जानते हैं घर में शादी होती है, और जो शादी के स्थान पर भोज होता है, उस भोज में हम गोची नहीं जाते हैं। और घर में यदि आपके भोजन आया हुआ है, कुछ घरों में भी भोजन आता है, कोई बहने वृद्धता के कारण घरों में ये क्या भोजन में नहीं जाती है, तो उनके लिए भोजन आता है, या किसी के कोई शौक होता है उसके लिए भोजन आता है, तो वो भोजन हम ले सकते हैं। मूल बात क्या है? सावधानी रखनी। कल लोगों के मन में नहीं आए कि महाराज जी जिमणवार में आगे है, महाराज जी जिमणवार में आगे। कभी कभी बड़ी समस्या होती है। हम मारवाड़ में थे, जसोल मेरी जन्मभूमि है, और मेरी संसार पक्षीय काका के लड़के की सगाई थी, काका के लड़के की सगाई थी। तो परिवार वालों ने भावना भाई, तो मैंने मना कर दिया। क्यों? उसमें सब तरह के लोग आए हुए थे। कभी कभी व्यवहार भी देखना पड़ता है, कभी कभी हमारी परंपरा, फिर भी व्यवहार भी देखना पड़ता है, तो मैंने मना कर दिया। मेरी संसार पक्षीय पिताजी की बुआ, तो मेरी संसार पक्षीय पर बुआ होगी, उन्होंने ज्यादा आग्रह किया, महाराज और कुछ नहीं, पगलिया करा दो, पगलिया करा दो। ठीक है, गया, पगलिया करा के आ गया, और गांव में ऐसा माहौल बनाया कि दिनेश कुमार जी ने बादाम की कतली से पातरी भरी और वहां खाकर आ गए, वो व्रत निभाया और वहां खाकर आ गए। तो मेरे मन में आया, मेरे को बाद में पता चला, उसने बेराया और मैंने लिया, तो तुम्हारे को किस बात का डर? बेराने वाले ले रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, ले रहे हैं। और दूसरी बात है, उसमें इतना विवेक होना चाहिए, ठिकाना पास में है और मैं इस बस इतने लोगों के बीच में कैसे भोजन करूंगा। तीसरी बात यह है, उसमें हम 4 संते और 3 संतों के तो मिठाई का त्याग, मेरे मिठाई का त्याग, मोहनलाल जी स्वामी के मिठाई का त्याग। एक बार मंगलरुचि जी थी, मंगलरुचि जी शाम सुबह यहाँ के थे, वो साग फुल्का सामान्यतः और कुछ नहीं खाते थे, और एक उपवास, संभवतः एक उपवास था। तो खाई किसने? पहली बात तो ये लाई नहीं, तो खाई किसने? फिर मुनि श्री मोहनलाल जी आमेट ने व्याख्यान में शिक्षा के रूप में फरमाया कि ऐसा नहीं करना, कितने कर्मों का बंधन होता है। कुछ लोग का नेचर होता है, इसलिए हमारे ये भी नियम है, साधु गोष्ठी के लिए जाता नहीं तो श्रावक बाहर खड़े रहे, रसोई में नहीं आए। क्यों? कभी किसी के मन में कुछ आ सकता है, अरे महाराज खाली जाओ भरिया आवे, तो खाली जाएंगे तो भरकर ही जाएंगे, तो वापिस खाली थोड़ी आएंगे, खाली थोड़ी आएंगे। ये विवेक रखने की बात है। या घर में अकेली बाई हो, असुस्ती हो, साधु यदि संकेत करे तो अलग बात है, परिवार वाले सदस्य संकेत करे तो अलग बात है, लेकिन बहुत सावधानी रखना। तो विभूषा इति अपनी रस, मतलब साधु ज्यादा रसों का सेवन नहीं करे। 10 उत्तराधीन सूत्र में कहा नहीं, रसा पगामंग न सेवी योगा, ज्यादा रसों का सेवन नहीं करे। ज्यादा रसों का सेवन करने से वासना उत्पन्न होती है, उत्तेजना उत्पन्न होती है,
और कभी कभी व्यक्ति दुर्गति में चला जाता है और दुर्ध्यान में मरकर, आध्यान में मरकर अधोगति को भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए बहुत सावधानी रखना। अब पुंडरीक और पुंडरीक का उदाहरण आपके सामने बार बार हम करते हैं। पुंडरीक ने रस लोलुपता के खातिर, आसक्ति के खातिर अपना संयम गंवा दिया कुछ क्षणों के लिए। केवल 2.5 दिन तो रहे वो संसार में, 2.5 दिन रहे और आत्मा का पतन कर लिया। और जो भाई था उसने 2.5 दिन संयम का पालन किया, अनासक्ति के साथ में सर्वार्थ सिद्ध में चला गया। तो ये 3 बाधक तत्व है। और ऐसे आजकल क्या है, अभी वर्तमान परिपेक्ष में हम देखते हैं तो ये जो लड़के लड़कियां साथ घूमने के लिए जाते हैं, और अभी एक और सगाई के पहले क्या वो फोटो खिंचाते नहीं, ये समाज के लिए सबसे बड़ी घातक बात है। ये समाज के लोगों को सोचने की बात है। क्या करे हो आप, कहां जा रहे हो, और हम जैन हैं, अरे कम से कम मानव तो हो। और फिर दूसरा मैंने ये सुना है कि सगाई हो जाती है फिर पार्टी में जाते हैं, कंवारा कंवारा क्या बैचलर पार्टी, क्या आप ज्यादा जानते हैं। हाँ, बैचलर पार्टी में, और वहां नशा करते हैं, लड़का लड़कियां साथ में नशा करते हैं। तो क्या आप आशा रखते हो कि मेरा लड़का चरित्रवान है? कभी भूल मत करना, समझे नहीं। कभी आंख भी दिखानी पड़ती है, कभी प्रेम भी देना पड़ता है। वज्र से कठोर, फूल से कोमल, कहते नहीं, कभी आंख भी दिखानी पड़ती है। एक ही बच्चा नाराज हो जाएगा, गलत कदम उठा देगा, उसको सच्चाई के साथ समझाओ, प्रेम के साथ समझाओ। ये हमारी परंपरा नहीं है। और समाज को भी कुछ कदम उठाना चाहिए। अब प्रश्न खड़ा यह है, समाज है ही नहीं तो प्रश्न क्या कदम उठाएगी? समाज हो तो कदम उठाए, पंच व्यवस्था हो तो कदम उठाए। हाँ, सब अपनी अपनी मस्ती में है, कौन किसकी चिंता करे। अरे समाज का भी अपना नैतिक दायित्व तो होता है। कई क्षेत्रों के अंदर इतने कड़े नियम हैं, कड़े नियम हैं कि विवाह में 11 द्रव्य से ज्यादा बना दिया, 15 द्रव्य से ज्यादा बना दिया, तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाती है। तो कुछ तो स्वविवेक, खुद का विवेक ही काम आता है। और आजकल एक ये भी है, अविवाहित दोनों लड़का लड़की साथ रहते हैं, शादी नहीं हुई है और साथ में रहते हैं, ये भी समाज के लिए खतरा है, खतरा है। इसलिए बहुत सावधानी रखना। ये ब्रह्मचर्य जो व्रत है ये बहुत शक्तिशाली व्रत है और ये साधना उस शिखर तक ले जाता है। तो हमारे तो संपूर्ण रूप से साधना है, मतलब मन वचन काया से कोई भी प्रकार का अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करते हैं। और श्रावक है वह संपूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता है, आंशिक रूप में स्वदार संतोष व्रत की साधना करे। और उसमें भी बताया नहीं कि जैसे वेश्यागमन नहीं करना, वेश्यागमन नहीं करना और परिस्त्री गमन नहीं करना। तो और दूसरी बात है किसी के अंग प्रत्यंग नहीं देखना, ज्यादा हंसी मजाक नहीं करना। यहाँ तक बताया गया है घर में यदि अकेली लड़की है, बाप है, तो भी जल्दी सर नहीं रहना चाहिए। मतलब बड़ी लड़की है, यौन अवस्था में है, सावधानी रखना चाहिए। कभी कभी माँ बाप के मन में भी पाप आ सकता है, भाई के मन में भी पाप आ सकता है, पड़ोसी के मन में भी पाप आ सकता है, किसी के मन में पाप आ सकता है। इसलिए बहुत सावधानी जरूरी है। और जितनी ज्यादा सावधानी होगी उतना ही आपका जीवन श्रेष्ठ होगा। और यदि आपने सावधानी नहीं रखी तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य की साधना बहुत सावधानी। अरे आपको आश्चर्य होगा, कपड़ों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये कपड़े आपने किसके पहने हैं इसका भी प्रभाव पड़ता है। विद्यासर के एक श्रावक थे नहीं, इतने शीलवान थे, उनकी धोती यदि कोई बाहर सुखा देता नहीं परिवार वाले, तो लोग क्या करते, धोती लेकर चले जाते फाड़ कर। क्यों? तो उनका जो इतना प्रभाव था, वो कपड़ा भी यदि काम में ले तो भी बहुत लाभ होता था, लाभ होता था, इतना उनका शील का प्रभाव था। और जो पेटर शाह का नाम सुना होगा, मांडलगढ़ के जो राजा थे, उनका जो मंत्री था, इतना शीलवान था, इतना चरित्रवान था। ऐसा कहा जाता है वो जो कपड़ा ओढ़ता, रजाई आदि कंबल ओढ़ता, किसी व्यक्ति को बुखार आता है, कोई बीमार है, उसको उड़ा दो और वह ठीक हो जाएगा। राजा की रानी, राजा की रानी बीमार होगी, अस्वस्थ होगी, बुखार उतर नहीं रहा है, खूब कोशिश की, आखिर लास्ट में ये सुझाव दिया, आपका जो मंत्री है, आपके घर में दवाई है, आपका जो मंत्री है, और मंत्री की जो शाल है वो रानी को उड़ा दो, और रानी को उड़ाया। आश्चर्य चमत्कार
और रानी ठीक होगी। तो शील का कितना प्रभाव है। इसलिए देवता नमस्कार करते हैं, हर किसी को देवता नमस्कार थोड़ी करते हैं। और जो ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत के जो नियम है, अतिचार है, उनको भी आपको समझना चाहिए, कहीं दोष न लगे। तो जितना ज्यादा संयम रखोगे उतना आपका विकास होगा, आपका कल्याण होगा। एक पंडित जी थे, कौन थे? पंडित। पंडित जी थे, वो शास्त्र लिख रहे थे। शास्त्र लिख रहे थे तो एक शब्द आया, शीलम दुष्करम। शीलम दुष्करम। और तत्काल पंडित जी बोले ये गलत है। शीलम दुष्कर्म क्या? शीलम सुकर्म करो। शीलम, लोगों ने खूब मना किया कि आप शास्त्र में हेर फेर मत करो। नहीं नहीं, इसमें क्या, इसमें क्या है? शील दुष्कर थोड़ी है। शील के तो शुक्र, मेरे को देखो मैं कितनी शील की साधना करना हूं, एकदम शुक्र है। बहुत समझाया, लेकिन ये ध्यान रखना कभी भी शास्त्रों में हेर फेर नहीं करना। भगवान की वाणी में, ज्ञानी जनों की वाणी में एक शब्द भी हम इधर उधर कर लेते हैं तो कभी कभी अनंत संसारी हो जाते हैं। विपरीत यदि श्रद्धा करते हैं अनंत संसारी हो जाते हैं। लेकिन पंडित जी, वो तो पंडित थे, ध्यान दिया नहीं तो नहीं नहीं, एकदम तत्काल हड़ताल होती है, इंगुलूर होता है, पटाकर और शीलम सुकरम करा दिए। ठीक। कालांतर में क्या होता है, सास और बहू की लड़ाई होगी और बहू घर से रवाना हुई अपने पियर के लिए। आजकल तो बहुत साधन है, पहले इतने साधन नहीं थे, पैदल ही चले जाते। और वहां से रवाना हुई, रास्ते में रात होगी। अब कहां जाऊं, ना इधर कोई घर दिख रहा है ना कोई उधर घर दिख रहा है। रात का टाइम है, डर भी तो लगता नहीं, अकेली औरत डर भी लगता है। भावावेश में घर से निकल तो गई, अब करूं क्या। रास्ते में वो पंडित जी का मंदिर आया, मंदिर आया, आश्रम भी था। और पंडित जी को आवाज दी, पंडित जी कौन? तो मैं ये हूं, रात्रि निवास करना चाहती हूँ। यहाँ लड़कियों का काम नहीं है, यहाँ औरतों का काम नहीं है, अकेली औरत है, ध्यान रखना चाहिए, क्यों आई यहाँ? और ठंड लग रही है, पानी भी गिर रहा है, आगे जा नहीं सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, जमाना। खूब रिक्वेस्ट की तो भी ध्यान नहीं दिया। फिर पंडित जी के मन में आया, मैंने मौका छोड़ दिया। नौजवान रंग रूप में जैसे कोई अप्सरा है, कितनी बड़ी गलती की। फिर वापिस चिंतन बदला, पहले तक तो ठीक थे, अब चिंतन बदला कि ठीक है, ये कमरा है, इसमें रह जा। मंदिर का जो स्थान था, अब वो भी समझ गई, वो भी समझ गई पंडित जी के मन में पाप आ गया है, लेकिन आगे मैं जा नहीं सकती हूँ। वो इतनी समझदार थी, जैसे दरवाजा बंद किया अंदर से चिटकनी लगा दी, आगल बोलते ना वो लगा दी, आग लगा दी। और थोड़ी देर के बाद में लोग कुछ थे नहीं, अब रात का समय, दरवाजा खटखटा, खटाया, दरवाजा खोल। क्यों? वो कुछ बोली भी नहीं, शील खतरे में है। अब वासना इतनी ऊपर आ गई, वो काबू नहीं कर सके, दरवाजा खोल नहीं सके, अंदर से बंद। तो क्या होता है, मंदिर में गुंबद होता नहीं, एक आड़ा होता है ऐसे अंदर जाने का। तो क्या हुआ, अब ऐसे तो ये खोलने वाली नहीं है, मंदिर के ऊपर चढ़े और अंदर पैर, पहले पैर और फिर अंदर घुसने लगे। वो स्थान छोटा था, स्थान छोटा था, अब वो अंदर जा नहीं सके, वो फंस गए, फंस गए, वो फंस गए। और ऐसे फंस गए, ना इधर ना उधर, लेकिन वो सुरक्षित, उसको कोई खतरा नहीं। और वो भी, कोई भी जो शीलवान होगा नहीं, चरित्रवान होगा, वो सावधानी रखेगा। तेजी ने लागे ताजनो, गुणवंती ने बोल, तुझने कुछ लागे नहीं, सुन ले फूटा ढोल। तेजी ने लागे ताजनो, गुणवंती, जो शीलवान चरित्रवान जो औरत होती है, उनको थोड़ा सा भी कुछ ओढ़ा दे दे, कुछ शब्द कह दे, वो सहन नहीं करेगी। आज सुबह हुआ,
लोग मंदिर आते हैं, आरती में आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं, पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी। अब पंडित जी कमरे में हो तो बोले, कमरे में हो तो बोलो अरे पंडित जी गया कहा। और फिर कहा अरे नीचे उतारो, फंस गया हूं मैं, फंस गया हूं। और संतों देखा किधर से? ओहो पंडित जी ये तो कोई नई साधना है। हाँ जैसे ध्वजा, ध्वजा हिलती है नहीं, जैसे वो भी हिले बेचारा इधर इधर। ये कौन सा आसन है? 84 आसन में कौन सा आसन है? ऐसा कहा जाता नहीं, जितने जीव उतने आसन। वर्तमान में 84 आसन का 84 लाख जीव, यानी कुछ भी समझ लो आप। और कुछ आसन अभी वर्तमान में कराते भी हैं। कि कौन सा? अरे आसन आसन ये क्या हुआ वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले दो। और लहू लुहान हो गए बेचारे। और तत्काल नीचे उतारा और शास्त्र मंगाओ, पहले शास्त्र मंगाओ और हड़ताल लगाओ। वाह हिंगलू हो रहा। शीलम दुष्करम नहीं, शीलम माँ दुष्करम, माँ दुष्करम, माँ दुष्करम। शीलम क्या है? माँ दुष्करम है। कि लड़की तो अपने स्थान गंतव्य पे चली गई। वो क्यों पहली वो तो फंस गए थे और उसने अपना रास्ता अपना लिया। तो शील का कितना बड़ा प्रभाव है। और जो व्यक्ति शील में सुरक्षित रहता है वो आत्मा का एक अलग ही आनंद पाता है। और शील की रक्षा के लिए क्या करना, शील की साधना के लिए क्या करना? खड़े खड़े कायोत्सर्ग करना, खड़े खड़े कायोत्सर्ग करना। दूसरा है ब्रह्म केंद्र पर ध्यान करना। ब्रह्म केंद्र कौन सा है? जीव का जो अग्रभाग है वहां पर ध्यान करना है। तीसरा है दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करना। क्यों? दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करने से चंचलता हमारी कम होगी, मन शांत रहेगा, तो उत्तेजना, कामना, वासना नहीं सताएगी। चौथी बात है निरंतर कायोत्सर्ग करना। कायोत्सर्ग एक तो खड़े खड़े कायोत्सर्ग करना और एक जब भी टाइम मिले कायोत्सर्ग करना। पांचवी बात है आहार का संयम। सात्विक भोजन, सात्विक भोजन में भी ऐसा भोजन तो पेट पर असर नहीं आए और साधना में सहयोगी बने। और भी कुछ सूत्र हो सकते हैं। आप जीव को तालू के लगा दो तो उससे भी मन शांत रहेगा, वासना नहीं सताएगी। और जिसको ज्यादा वासना सताती है तो ये प्रयोग करते जाओ। और साथ साथ में खाने का संयम और बोलने का भी संयम जरूरी है। देखने का, खाने का, बोलने का, सुनने का जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और यदि मन में संयम नहीं है तो आदमी दुख की ओर जा सकता है। एक दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक इंद्रिय चेतना के स्तर पर जीने वाले, इंद्रिय चेतना के स्तर पर जीने वाले, एक इंद्रियातीत चेतना के स्तर पर जीने वाले होते हैं। तो इंद्रिय चेतना के स्तर पर जीने वाले जो होते हैं वो पौद्गलिक सुख के प्रति ज्यादा आकर्षण करते हैं। मतलब बाह्य सुख ज्यादा मिले, तो बाह्य सुख ज्यादा मिलने का मतलब है वो ब्रह्मचर्य की साधना को खंडित भी कर सकता है, खंडित भी कर सकता है। और जो इंद्रियातीत चेतना पर जीने वाला जो व्यक्ति होता है तो उसका एक अलग ही मूल्य होता है। वो तो फिर भीतर में रहता है, भीतर में रहता है। और हमारे समाज में भी अनेक ऐसे श्रावक श्राविका हैं जो बहुत बड़ी साधना करते हैं। विजय सेठ, विजया सेठानी का नाम आप जानते हैं। एक ने कृष्ण पक्ष का त्याग किया, एक ने शुक्ल पक्ष का त्याग किया। और शादी हुई कि मेरे तो त्याग है, वो बोला मेरे भी त्याग है। तो ये तो बहुत अच्छी साधना। एक पलंग पर रहने के बावजूद भी उन्होंने साधना को पवित्र बनाए रखा। मुंबई का एक भाई रमन भाई कांताबेन, अभी वर्तमान में है या नहीं मुझे जानकारी, उनके बारे में सुना। वो भी एक पलंग पर सोते और पूर्ण साधना करते। ऐसे और भी अनेक उदाहरण आते हैं। मेरा संसार पक्ष भाई जो आया हुआ है पारसमल जी, इन्होंने 38 वर्ष की उम्र में, 38 वर्ष की उम्र में, 42 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर लिया। और 38 वर्ष की उम्र में संभवतः व्यापार का त्याग कर दिया। नहीं, 42 साल की उम्र में हाँ व्यापार का भी त्याग कर दिया। कोई भी इनके नाम का कुछ नहीं, अपनी साधना करते हैं। खाने पीने का इतना संयम है, इतना संयम है, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप भी संकल्प करो, आप भी संकल्प करो कि मैं ब्रह्मचर्य की साधना में आगे बढ़ूं। एक व्रत में आप आगे बढ़ गए तो धीरे धीरे दूसरे व्रतों में भी आगे बढ़ जाओगे। क्यों? जहां ब्रह्मचर्य व्रत होगा
तो वहां अहिंसा ऐसा कहा जाता है, एक बार स्त्री पुरुष संसर्ग करता है, संभोग करता है, तो 9 लाख जीव मरने की संभावना, कितनी 9 लाख जीव मरने की संभावना रहती है। इसलिए बहुत सावधानी रखो, खाने का, पीने का, बोलने का, उठने का, जितना ज्यादा, और मन में संकल्प, मैं ब्रह्मचर्य की साधना करूंगा, संकल्प का बहुत बड़ा, इंद्रिय विजय की साधना करूंगा, वासना विजय की साधना करूंगा, विषय विजय की साधना करूंगा, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के प्रति आसक्ति नहीं रखूंगा, न राग न द्वेष, ज्ञाता दशा भाव के साथ में जीवन को मैं पवित्र बनाते रहूंगा। यदि ये भावना आपकी है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बार बार भावना भाव कि मेरे जीवन में असत भाव नहीं आए। और ऐसे आप जानते हैं, ये भी बताया गया है, अब ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है। अब ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है। एक दिव्य देवता संबंधी, दिव्य देवता संबंधी, दूसरा है मानुषिक, मनुष्य संबंधी, और तीसरा है तिर्यक योनि, पशु पक्षी संबंधी। मतलब इससे भी सावधान रहना। देवता, देवी देवता भी विलास करते हैं, काम भोग करते हैं, मनुष्य भी काम भोग करता है, तिरंश भी काम भोग करता है। और कभी कभी आदमी की मति भ्रष्ट हो जाती है तो वो सजाति को छोड़कर विजाति के साथ चला जाता है, गलत काम भी कर लेता है। इसलिए बहुत सावधानी रखो, और जितनी ज्यादा सावधानी रखोगे उतना ही आपका जीवन पवित्र होगा। और हमारे यहाँ जो आता है अन्ना, ये धूलिभद्र की घटना बहुत महत्वपूर्ण घटना है, प्रेरणा देने वाली घटना है। तो धूलिभद्र पहले तो वो वासना के बारे में समझता नहीं था, काम के बारे में समझता नहीं था। उसके पिता ने कहाँ भेजा, वेश्या के वहां भेजा, वेश्या के वहां भेजा नहीं, 12 वर्ष तक वो वहां रहा, सब सीख गया। और कालांतर में, कहानी लंबी है, मैं और घटना कभी सुनाने का भाव रखता हूँ, लेकिन कालांतर में वहीं उसने चातुर्मास किया और उस वेश्या को श्राविक का बना दिया। कितनी बड़ी साधना है। तो ये अनुत्तर, हाँ बहुत सुंदर विषय भी अनुत्तर है। क्या है विषय पता है आपको? हाँ, ब्रह्मचर्य का नहीं, पूरा व्रत, नाम क्या, अनुत्तर व्रत है ब्रह्मचर्य। अनुत्तर का मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्रत है। और सब तपों में श्रेष्ठ तप ब्रह्मचर्य है की साधना सभी करते रहे। खाने का, पीने का, बोलने का, रहने का, उठने का, टीवी का संयम, मोबाइल का संयम, जितना ज्यादा जीवन में संयम होगा उतना ही व्यक्ति मतलब विलासिता से मुक्त रहेगा और आत्मा का आनंद पाएगा। तो आज हमारे मुनि कुणाल कुमार जी के थोड़ा सा लोच बाकी रहा है, इसलिए आने में थोड़ी देरी होगी, मेरे आने में देरी होगी, लोच करा था। और मुनि परमानंद जी करे हैं, उनके प्रति भी हम आध्यात्मिक मंगल कामना करते हैं। बस शीघ्र ही पूरा होने वाला उनका लोच भी। और लोच मुनि कुणाल कुमार जी का, छोटे संतों का, क्या अब ये सीजन है नहीं, ये हमारे भी सीजन है। हाँ सीजन है, लोच लोच करा रहा।